पाकिस्तान वाली साइड से कोई कश्मीर में कोई घर बना रहा था, तो वहाँ बिल्कुल सामने इंडियन बॉर्डर या इंडियन आर्मी के लोग दिखते थे। तो वो बाकायदा स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे कि आप यहाँ पे कुछ नहीं बना सकते, ये अलाउ नहीं है, ये इल्लीगल है। वो कह रहा था मेरा ये घर है। फिर न्यूज़ वाले उसके पास गए, बंदे के पास, तो कह रहे हैं वहाँ से बार बार चेतावनी आ रही है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोचिए हमारे पास चीन, पाकिस्तान या नेपाल जैसे पड़ोसी होने के बजाय अगर इजराइल, रूस या फ्रांस जैसे पड़ोसी होते तो कितना अच्छा रहता। ना साउथ एशिया में आतंकवाद फैलता, ना ही भारत को 5-5 युद्ध करने पड़ते। पर बदकिस्मती क्या ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमें वो पड़ोसी मिले जो मुसीबत कम नहीं तो मुसीबत बढ़ाने का काम ज़्यादा कर रहे। भारत ने कोई मिसाइल टेस्ट करो तो इन्हें प्रॉब्लम, भारत ने कोई हथियार डील करो तो इन्हें प्रॉब्लम, भारत किसी का साथ दे तो भी इन्हें प्रॉब्लम, यहाँ तक कि भारत स्पेस मिशन लॉन्च करे तब भी इन्हें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसे पड़ोसियों के बीच रहना सच में पागलों के बीच रहने जैसा है। अब मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय भारत अपनी ज़मीन पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो इस पर भी चीन ने आपत्ति जताई और इस कार्य को फौरन रोकने की मांग की है। यानी चीनियों का ये कहना है कि भारत बॉर्डर इलाके में भी कुछ निर्माण कार्य ना करे, जबकि चीन अरुणाचल से सटे सीमा क्षेत्र में गांव के गांव बसा रहा है। आप भी जानते हैं कि भारतीय सीमाओं को लेकर चीन का रवैया कभी भरोसे लायक नहीं रहा। समय समय पर चीन ऐसी हरकतें जरूर करता रहता है जिससे कि उसकी ही पोल खुल जाती है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत के आक्रामक रुख ने चीन को कई मौकों पर पीछे धकेलने पे मजबूर किया, लेकिन वो अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आता। इसलिए अब भारतीय सेना ने सीमाओं की निगरानी के लिए पूर्वी लद्दाख में LAC के पास एक और सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जो कि चीनी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है और इसी सड़क का चीन विरोध कर रहा है। दरअसल BRO यानी भारतीय सीमा सड़क संगठन ने LAC के पास 135 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। ये सड़क चुशुल और डेमचोक को जोड़ेगी। ये दोनों ही जगह रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि अगले 2 साल में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और कई प्रमुख लोकेशन को जोड़ने में मदद करेगी। ये सड़क भारतीय जवानों के लिए आवाजाही और हथियार पहुंच के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में यह डुंगती में तिब्बत शरणार्थी बस्ती, ITBP हेना पोस्ट और फुकचे में बने अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड तक भी तेजी से पहुंच प्रदान करेगी। लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हमारी टेरिटरी में सड़क बना रहा है, जिसे वो फौरन रोके, वरना हम इस पर एक्शन लेंगे। ये LAC समझौते का उल्लंघन है। अब देखा जाए तो चीन को अपने हर पड़ोसी की जमीन अपनी ही लगती है, लेकिन भारत ने भी कहा है कि ये सड़क बनकर रहेगी क्योंकि ये पूर्वी लद्दाख के चुशुल में बन रही है, जिस पर सर्वांगीण भारत का अधिकार है। और अगर आपकी वजह से ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा तो आगे की कार्यवाही के लिए भी चीन ही जिम्मेदार रहेगा। आप बताइए दोस्तों, चीन से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनाने की जरूरत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। चीन से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि आप अपने दोस्त तो बदल सकते हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप अपने पड़ोसी कंट्रियों को चेंज नहीं कर सकते हो, नामुमकिन है। और आप अपने दोस्त कंट्रीज़ को बदल सकते हो। तो इस वजह से चीन से छुटकारा नहीं हासिल किया जा सकता। हाँ, ये है कि बाकायदा तरीके से किसी भी तरीके से बाकायदा तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए से एक बाउंड्री लाइन क्लियर हो जाए, तो प्रॉपर एक फेंसिंग। अब तो पिछली कोई वीडियो मैंने देखी थी जिसमें बाकायदा जिक्र किया गया था कि इंडिया पूरे अपने चारों तरफ जो है वो एक हाई सिक्योरिटी बाउंड्री लगा रहा है, जिस तरीके से इसराइल ने अपनी बाउंड्री तैयार की हुई है। तो उससे ये होगा कि कोई भी आना जाना किसी का इल्लीगल वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकायदा टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कंट्रोल किया जाएगा और उसके बाद ये मसला हल होगा। और अभी पाकिस्तान वाले साइड से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती हैं, चाइना वाली साइड से भी प्रॉब्लम चलती रहती है, बांग्लादेश साइड वाली तरफ से भी प्रॉब्लम चलती रहती है।
और जब इंडिया जो है वो एक अमीर देश होगा कुछ अरसे बाद, और जब इंडिया की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा लोग यूरोप जैसे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं डंकी मार के, तो फिर वो इधर भी डंकी मारेंगे, इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान की जानिब से लोग जाएंगे, वहाँ पर इलीगल रोज़गार कमाएंगे, मज़दूरियाँ करेंगे, बिज़नेस करेंगे, फिर अपने पाकिस्तान में डॉलर भेजेंगे, इंडियन करेंसी में कमाएंगे, फिर इंडिया ही में उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पाकिस्तान भेजेंगे। तो ये 15 साल आगे की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, लेकिन बस तो मैं ये तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन दुआ ये की जा सकती है कि हालात बेहतर हों, यहाँ पर भी लोगों के लिए रोज़गार खुले। बहुत देखता हूँ मैं, बहुत देखता हूँ, बहुत सोचता हूँ कि वाकई यकीन करें बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। लोगों के पास कमाना भी चाहते हैं तो कमाने के ज़रिए नहीं है, रास्ते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे कुछ इदारे हैं जो खाना खिलाते हैं सड़कों पे, और ज़्यादातर सड़कों पे खाना खिलाते हैं, और भी काम करते हैं, लेकिन खाना इसलिए खिलाते हैं कि वो दिखता है, फिर उससे डोनेशन मिलती है। तो हर इदारे ने कुछ करे ना करे इदारा, लेकिन सड़कों पे खाना ज़रूर खिलाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगा के। फिर उन्हें जगह भी मिल जाती हैं, सड़कें भी मिल जाती हैं, क्योंकि वेलफेयर इदारे हैं। तो वहाँ पर एक शख्स वहाँ फिर ये अपनी पब्लिसिटी की वीडियोस भी बनाते हैं, प्रमोशनल वीडियोस भी बनती हैं इनकी। तो वहाँ पर एक शख्स का इन्होंने इंटरव्यू किया जो इंग्लिश में बातें कर रहा है, और मास्टर किया हुआ शख्स था वो, वहाँ पे रोज़ाना खाना खाता है। तो वो बस कह रहा था कि यही हालात की वजह से अब मैं बेरोज़गार हूँ, जॉबलेस हूँ और होमलेस भी हूँ, मेरा कोई घर भी नहीं है। बेहतरीन पर्सनैलिटी वाला शख्स था वो, अच्छे तरीके से बात कर रहा था। 40 से 45 साल शायद उसकी एज होगी। बहुत दुख हो रहा था, क्या पर्सनैलिटी लग रही है उसकी। हालत तो उसकी बुरी थी, लेकिन लग रहा था कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रही होगी उसकी, और बहुत अच्छे तरीके से स्पीकिंग कर रहा था, और उस चीज़ की प्रमोशन कर रहा था जो सड़कों पे खाना खिलाते हैं, उनकी तारीफ़ कर रहा था। तो बहुत दुख होता है। ऐसी बेशुमार वीडियोज़ हैं, 15-15 साल के, 5-5 साल के, 3-3 साल के, 5-5 साल के, 6-6 साल के बच्चे सड़कों पे दुपट्टे बेच रहे हैं, चप्पलें बेच रहे हैं, उनकी वीडियोज़ कभी वायरल हो जाती है। तो बहुत हैरत होती है, बहुत दुख होता है, और सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद है कि हालात बेहतर हों पाकिस्तान के, और चीज़ें आपस में बेहतर हों। लेकिन ये है कि बात कहाँ से कहाँ निकल गई। कब बात हो रही थी चाइना बॉर्डर्स की, पड़ोसियों की। तो अच्छा हाँ, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें बाकायदा शायद पाकिस्तान वाली साइड से कोई कश्मीर में कोई घर बना रहा था, तो वहाँ बिल्कुल सामने इंडियन बॉर्डर या इंडियन आर्मी देख के लोग दिखते थे। तो वो बाकायदा स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे कि आप यहाँ पे कुछ नहीं बना सकते, ये अलाउ नहीं है, ये इल्लीगल है। वो कह रहा था मेरा ये घर है। फिर न्यूज़ वाले उसके पास गए, बंदे के पास, तो कह रहे हैं वहाँ से बार बार चेतावनी आ रही है। तो बॉर्डर के मेरे ख्याल में शायद कुछ किलोमीटर का एक रूल होगा कि वहाँ पर आप कुछ बना नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है, जब आप कमरा बना लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इल्लीगल काम भी हो सकता है। तो उस वजह से वो चेतावनी थी। तो कोई रूल होगा, इंटरनेशनल रूल होगा कि आप बॉर्डर लाइन के, इंटरनेशनल रूल नहीं होगा, लेकिन है कि कुछ देशों के दरमियान में कुछ होगा कि आप इतने किलोमीटर तक आप कुछ बंकर या इस तरीके से कुछ नहीं बना सकते, होगा कुछ। तो ये आप कमेंट के ज़रिए से बताएं कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो यहाँ पर ऐसा है, कितने किलोमीटर तक हम कुछ बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।